हाँ वो ठीक रहेगा, क्योंकि वो आयाम कम हो जाएगा उसका। फिर लूडो पे जो कहाँ से आया, कैसे आया, कितने प्लेयर हैं, कितने उसमें खाने होते हैं, छोटा छोटा चीज़ है वो आपको काम आ जाएगा। 4-5 क्वेश्चन में निकल जाएगा। 5-10 क्वेश्चन बढ़िया से बना लीजिएगा तो आ जाएगा। हिस्ट्री भी कुछ पढ़े हैं? हाँ सर। अच्छा, मगध के बारे में कुछ बताइए कि मगध जैसे महाजनपद था जी, साम्राज्य बनने की शुरुआत कहाँ से करता है? साम्राज्य बनने का शुरुआत जैसे 16 महाजनपद थे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे मगध मतलब कहाँ से 620 राजा से किस जनपद से जैसे शुरुआत जो होती है ना, जैसे मगध, आप क्वेश्चन समझ गए। मगध जैसे 16 महाजनपद थे, ठीक है, तो मगध एक महाजनपद में था और वहीं से मगध एक साम्राज्य बनने की तरफ आगे बढ़ा। और सबसे पहली बार किसको हराता है और साम्राज्य बनाने की नींव रखता है वो? ये बेसिकली बेहद डायनेस्टी से स्टार्ट हुआ था मगध का। नहीं, हम डायनेस्टी नहीं पूछ रहे हैं, किसको वो हरा के अपना साम्राज्यवादी जो अवंती को नहीं याद। इस क्वेश्चन को आपको जरासंध से उठाना पड़ेगा, जरासंध, उसके बाद आगे लाके कोरिलेट करना पड़ेगा। नहीं, जैसे ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जब साम्राज्य बनने की शुरुआत इसकी होती है, सबसे पहले वो अंग को जीतता है। मैट्रिमोनियल अलायंस से सबसे पहले नहीं, मैट्रिमोनियल अलायंस, आप यही सारे बच्चों में प्रॉब्लम है कि सब लोग कह रहे हैं कि वैवाहिक संबंध से कैसे, जब तक आप संपन्नता नहीं लाएगा कोई आपके यहाँ ब्याह करने आएगा नहीं, तो फिर जब तक आप 4-5 जनपद नहीं जीत लीजिएगा, जब तक लगेगा नहीं। जैसे अभी सपोज दैट अगर आपकी नौकरी नहीं होती है, कितने घर, अच्छे घर के रिश्ते आपके यहाँ आएंगे? नहीं आएंगे। लेकिन जैसे आप एक संपन्न हो जाते हैं, देखिए संपन्न लोग, आपसे ज्यादा संपन्न लोग आपके यहाँ आएंगे वैवाहिक संबंध के लिए। तो सारे बच्चों का ये क्वेश्चंस पता है, इतना लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सबसे पहले जरासंध से उठा के कोरिलेट करना है, उसके बाद जो है सबसे पहले जो है कहाँ जीता उस वक्त। तब शुरुआत भी अंग से करता है, अंग को जीतने का, अंग, काशी, कौशल ऐसे जीतते जा रहा है, तब जाके वो साम्राज्य बन रहा है, क्योंकि इससे पहले महाजनपद है वो। बेसिकली लास्ट 3 डायनेस्टी बच जाता है, अवंती, मगध और एक शायद इससे, और 3 मैट्रिमोनियल अलायंस करता है ये वाराणसी से। 3 जब बच रहा है तब ना कर रहा है, शुरुआत में तो नहीं कर रहा। आप ये चीज जब जान रहे हैं फिर आप गलत कर दे रहे हैं। अच्छा, पाटलिपुत्र राजधानी कब बना? पाटलिपुत्र अजात शत्रु के टाइम। अजात शत्रु लेके आया जी। थोड़ा जल्दी में उत्तर दे, आराम से दीजिए, सोच घबरा कर दे रहे हो तुम। उदयन लेके आ रहा है, आराम से दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन। प्रश्न को सुन लीजिए, 10 सेकंड उसको दीजिए। उससे पहले भी तुम चंद्रगुप्त के ऊपर भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि खो जाता है इसको चंद्रगुप्त। नहीं, अच्छा सॉरी। अजात शत्रु के समय ये क्या था? अजात शत्रु के समय ये क्या था? ये मतलब पाटलिपुत्र अजात शत्रु के समय भी था, लेकिन ये था क्या बेसिकली, मतलब पाटलिपुत्र क्या था? वो मिलिट्री बेस था, क्योंकि ये सबसे सेफ एरिया होता था, तो ये मिलिट्री छावनी के रूप में इसको यूज करते थे। तब जाके उदयन को लगा कि नहीं, यहाँ ये सबसे सिक्योर है, क्योंकि राजगीर में राजधानी होने का मेन मकसद था कि वो सबसे सिक्योर जगह था, हिल से घिरा हुआ था। अच्छा, आप पटना के हैं जी, बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए अस्पताल बनवाए गए थे, कहीं से एविडेंस मिल रहा है पटना में? नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि ये पटना, आप देखिए कोई कुछ भी जाने नहीं जाने, हिस्ट्री से आपसे पटना से क्वेश्चन 4-5 आ ही जाएगा इंटरव्यू में। कहीं से मिला है हॉस्पिटल का रिमेंस? याद नहीं है। कुम्हरार का नाम सुने हैं? हाँ, कुम्हरार में असेंबली था वो। यही तो गड़बड़ है हम लोगों के बीच कि हम लोग पढ़ लेते हैं 80 पिलर हॉल था, यहाँ पे आरोग्य विहार भिक्षु संघर्ष से नामक एक सील मिला है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं के लिए अस्पताल था। ठीक है, 80 पिलर हॉल की आपने चर्चा की, सबसे पहले कितने पिलर्स हम लोग को पता चले थे? जब आप जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसी से आप बताइए, क्योंकि 80 पिलर्स तो एक बार में आए नहीं है। नहीं, सबसे पहले कितने पिलर्स आए? नहीं पता सर। 72 पिलर्स पहला हुआ है, और बाद में जो एक्सकवेशन हुआ है तो 8 पिलर और ऐड होके 80 पिलर हॉल, जहां माना जाता है कि 33rd बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ठीक है, अगर आप बिहार से हैं, यक्षिणी का नाम सुना है? यक्षिणी, हाँ, दीदारगंज में उसका अभी रखा हुआ है, यक्षिणी की। दीदारगंज में रखा हुआ है जी, पटना से यक्षिणी की मूर्ति वहां से मिली है, वहां से मिली है। अब वहां से डिस्कवर किया गया। इतना क्यों आप नर्वस हो गए? हिस्ट्री आते ही आप एकदम पूरी तरह देखिए, अभी तक आप ठीक चल रहे थे,
लेकिन अब आप हिस्ट्री जैसे आया एकदम नर्वस हो गए। क्वेश्चन को आप जो है ना पहले समझिए, जी। ठीक है, फिर जवाब दीजिए। फटाक से जवाब नहीं देना, बोलना थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो सॉरी बोलिए। आप दोबारा सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए आप इतना जल्दी में है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, क्योंकि यक्षिणी की मूर्ति वहां नहीं है एट प्रेजेंट। अगर आप किसी एक बच्चा से भी पूछिएगा जो स्कूल जा रहा हो, वो आपको बता देगा कि यक्षिणी की मूर्ति अभी है कहाँ, क्योंकि वो प्राइड है हमारे लिए। मॉडर्न आर्ट सब पढ़े हैं? हाँ पढ़े। मौर्य कला की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये मॉडर्न आर्ट की सबसे बड़ी विशेषता, आराम से उसके बताइए ना, कोई हड़बड़ी नहीं बड़ी। घबरा रहे हो यार, आप टाइम सिलेबस सब आप सिलेबस से ही पूछ रहे हैं, सिलेबस से कहीं बाहर नहीं इसको तुम गए। जीएस में भी पढ़े हो। जीएस में मतलब वही तो जीएस पेपर 1 का एक तो टॉपिक है। पिलर आर्ट है, केव आर्ट है, पिलर आर्ट है। पिलर्स जो पिलर्स है यहाँ का, जो कि मोनोलिथिक होता है यहाँ का पिलर, और यहाँ पे बुद्ध स्तूप है मॉडर्न आर्ट में, कौन सा और वाला? स्कल्पचर्स है जो जैसे यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ, और ये जो हम वो नहीं पूछ रहे, हम इसकी विशेषता पूछ रहे हैं। कैसे आप पता करेंगे कि ये मॉडर्न मतलब आर्ट है? अगर पिलर के इसमें जाए तो जो ईरानियन पिलर होते थे वो अलग अलग स्टोन से बनाए जाते थे, यहाँ के मोनोलिथ होते हैं, एक स्टोन पे ही कार्विंग होता था। कौन और सा स्टोन है? सैंडस्टोन शायद कहाँ का? रास्ता। क्योंकि आप आधा 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 उत्तर बता रहे हैं। जी देखिए, अगर आप मॉडर्न आर्ट, अब आपसे क्या पूछे, इतना नहीं कंफ्यूज कर गए हैं कि आप नहीं बता पाइएगा। चलिए आपका कंक्लूड किया जाए इंटरव्यू, आप फिर से मौका दे लीजिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं। लास्ट क्वेश्चन, आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? पोस्ट प्रेजेंट डीएसपी है, फिर सब जैसे रजिस्ट्रार डीएसपी बोलते हैं उसके लिए बीपीएस बोलते हैं। बिहार पुलिस पोस्ट सर्विस। प्रेफरेंस जब भी पूछे तो उसका कोड बिहार- बोलना है ना, कि पोस्ट का नाम बीपीएस ही जी, है, जी। बिहार पुलिस सेवा, बिहार प्रशासनिक सेवा, ऐसे बोलना है ना कि डीएसपी एसडीएम में कोई ऐसा नहीं होता है। तो बीपीएस बीएस ऐसे जो भी है वो बोलना है। बिहार पुलिस सर्विस है, उसका हाँ, सब ऐसे। रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार है। जी तो बिहार पुलिस सेवा में आप जाएंगे, जी एक सिचुएशनल सवाल आपसे पूछते हैं, तो मान लीजिए कि भारत में सबसे बड़ी चैलेंज है नारी सुरक्षा, जी और उसमें भी अगर ऐसी लड़कियां जिनका अविवाहित है और उनके साथ अगर कोई यौन अत्याचार होता है तो जनरली कंप्लेन नहीं जाता। जी। ये सवाल मेरे अंदर हमेशा चलता रहता है कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आप डीएसपी बनेंगे तो अपने क्षेत्र की महिलाएं वो जागरूक है, पहले से उनको पता है कंप्लेन करना चाहिए, कहाँ कंप्लेन होगा सब पता है, सज़ा क्या मिलेगी सब पता है, और फिर भी वो कंप्लेन लेके नहीं जाती हैं। जी उनके पता है जाना चाहिए, नहीं जाती फिर भी इस डर से कि बदनामी होगी। आप क्या उपाय निकालेंगे जिससे कि वो पहुँचे, उनकी बदनामी भी ना हो? सबसे पहले तो यहाँ पे जो महिला पुलिस स्टेशन का जो कंसेप्ट लाया गया है उसको सशक्त करेंगे यहाँ पे, और ताकि वहाँ जाके ये तो है ऑलरेडी, अब सब चल जी, रहा है। हाँ। दूसरा बताइए, स्पेशल क्या करेंगे आप? दूसरा हम कोशिश करेंगे कि वो मतलब आके कंप्लेन करें और उनका जो नाम और ये पहचान है उसको ये गुप्त रखा जाए। कैसे रखेंगे? मतलब अच्छा, मतलब इसके लिए क्या मरीज थाने नहीं आना चाहती, थाने तो क्या व्यवस्था करेंगे? घर पे मतलब कुछ बॉक्स उसको बनवा दीजिए जिसमें अपना कंप्लेंट डालें। कंप्लेन बॉक्स, हाँ हम कर सकते हैं आप, या फिर ऑनलाइन कर सकते हैं कंप्लेंट? ऑनलाइन कंप्लेन फाइल कर सकते हैं वो। और तीसरा मतलब एक तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरे एरिया में कम से मतलब नहीं हो, ये वारदात ना हो। अगर होता है तो मैं इसका मतलब जल्द से जल्द निवारण कर दूँ। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा अपूर्व जी, जो हमको तत्काल कमी जो लगा, दो